दिसंबर सीरीज एक्सपायरी पर बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स बिना बदलाव के 78,472 पर, तो वहीं निफ्टी 23 पॉइंट चढ़कर 23,750 पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधर कर बंद हुए हैं। डिटेल्स के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। कंचन, बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज किन स्टॉक्स में हमने देखा कि मजबूती थी और कहां कमजोरी दिखाई दी? डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा वो कहीं ना कहीं हमें चॉपी साइड पे देखने को मिला। अब देख लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा। सबसे पहले निफ्टी गेनर की बात करी जाए तो अडानी पोर्ट्स करीबन 5.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इनफैक्ट महिंद्रा 2% की बढ़त की यहाँ पे देखने को मिली है। एसबीआई लाइफ 2% और मारुति सुजुकी में भी करीबन 2.25% का अपसाइड मोमेंटम देखा गया है। लूजिंग स्ट्रीक की सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के। टाइटन में 1% की गिरावट, एशियन पेंट्स 1%, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी करीबन 1% और साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर भी लगभग 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप एक्शन की तरफ नजर डाली जाए, गेनिंग स्ट्रीक में सीजी पावर 4.25%, मैसगॉन में करीबन 2.25%, आईआरबी इंफ्रा 2.5% और वोल्टास भी करीबन 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में देखते हैं, पेज इंडस्ट्री का नाम आता है सबसे पहले। 3.5% की गिरावट, बंधन बैंक में 3%, टोरेंट पावर में 2.5% और एसबीआई कार्ड भी करीबन 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन। साल 2024 बाजार के लिए रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है। पहला हाफ फील गुड फैक्टर से भरा था, तो दूसरा हाफ अगर हम कहें तो फियर फैक्टर से। एफआईआईज कुछ ऐसे रूठे कि पूरा साल वो नहीं माने। एफआईआईज की बेरुखी की सबसे ज्यादा मार पड़ी दिग्गज कंपनियों पर। 2024 में पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ वो इस साल हुआ। कई रिकॉर्ड बने और कई टूटे। निफ्टी के धुरंधरों में किसका दम दिखा और किसका दम निकला, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हुरमाज फटाकिया। हाय हुरमाज, तो यहां पर 2024 अगर हम स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या कहता है आपका एनालिसिस? साल अच्छा रहा, मगर काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे भी रिटर्न्स दिए, बुरे खराब रिटर्न्स भी दिए हैं। रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ कि 2014 के बाद पहली बार स्टॉक नेगेटिव रिटर्न्स दे सकता है और पिछले 9 सालों से पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने मिले हैं। इस साल लगभग 5.5% की गिरावट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने मिली है, मगर बाजार का व्यू अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि 33 एनालिस्ट ऐसे हैं जो अभी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। 1300 से लेकर 1950 तक के टारगेट्स हमें रिलायंस में देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं दूसरे दिग्गज की, एचडीएफसी बैंक इस साल भले रिकॉर्ड हाई बनाया हो, 2013 के बाद भी लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा हो, मगर पिछले 4 सालों में 3 साल ऐसे हैं जिसमें उसने सिंगल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। 2022 में तो 10% है, मगर बाकी के सिंगल डिजिट रिटर्न्स रहे हैं। बाजार में अभी भी कोई ऐसा एनालिस्ट नहीं जो एचडीएफसी बैंक पर बिकवाली की राय रखता हो। 1500 से लेकर 2500 तक के टारगेट्स एचडीएफसी बैंक के लिए आ रहे हैं। एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जिसने निराश किया था और एशियन पेंट्स उसमें से टॉप अंडर परफॉर्मर रहा है और रिटर्न्स के लिहाज से सबसे खराब साल एशियन पेंट्स का रहा है। अब ये वो साल है जो 2010 के बाद उसमें एशियन पेंट्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और बाजार में अब ज्यादातर एनालिस्ट एशियन पेंट्स पर बिकवाली की राय रख रहे हैं। 2000 से लेकर 3700 तक के टारगेट्स वहां देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं दूसरी एफएमसीजी कंपनी की, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि 2004 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। 12% की गिरावट हमें इस साल देखने मिली है और ये वो साल है जहां पर एचयूएल ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हो। बाजार का व्यू अभी भी कंस्ट्रक्टिव है हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर। 2000 से लेकर 3500 के टारगेट्स वहां देखने मिल रहे हैं। और एफएमसीजी की इस कड़ी को हम पूरा करते हैं नेस्ले के साथ, जो कि 2002 के बाद का सबसे खराब साल रहा है नेस्ले के लिए। लगभग 20% की गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने मिली है और बाजार में अभी भी ज्यादातर एनालिस्ट ऐसे हैं जो खरीदारी और होल्ड करने की सलाह रखते हो नेस्ले पर। 2000 से लेकर 2800 या 2900 तक के टारगेट्स हमें नेस्ले में देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं कुछ निफ्टी के विनर्स की और इसमें सबसे पहला नाम ट्रेंट का आता है और 2024 में निफ्टी का सबसे बेहतरीन स्टॉक रहा है ये, और टाटा ग्रुप का भी सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। पिछले साल स्टॉक डबल हुआ था, इस साल भी स्टॉक डबल हुआ है और बाजार की राय अभी भी कंस्ट्रक्टिव बनी हुई है ट्रेंड पर। और आखिरी नाम जो इसमें है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। 2009 के बाद का सबसे बेहतरीन साल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए और ये भी निफ्टी के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल है। 2009 में स्टॉक लगभग 300% ऊपर गया था, इस साल 70% ऊपर गया है। बाजार का व्यू अभी भी कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है इस आउट परफॉर्मेंस के बाद भी। 2700 से 3700 तक के टारगेट्स यहां देखने मिल रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स थे निफ्टी के। कुछ लोगों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, मगर एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जिसने निराश किया है। बजट से पहले बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ट्रेड और सर्विसेज सेक्टर के साथ एक बैठक की है। क्या रही सेक्टर की बजट से मांग, जानने के लिए इंडस्ट्री दिग्गजों से हम बात की है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने।
The global capability centers, GCCs as we call, they are going through some issues around safe harbor as well as on the transfer pricing. So that's one of the asks to make sure that it is implemented well. It has already been announced in the last budget, but I think we need to make sure that we are implementing with the right set of thresholds, right set of rates that we want to implement within the safe harbor rules, as well as making the APAs, advanced pricing agreements, a little bit more easy. That's one. Second area is, our startups, especially the deep tech startup ecosystem. We believe that it requires patient capital, and then we have requested the government to help with the patient capital. कि सर्विसेज सेक्टर जैसे काफ़ी कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स में, एम्प्लॉयमेंट में, तो और क्या हो सकता है, इनको किस तरह के से कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले, मिनिस्टर फाइनेंस, मिनिस्टर कॉमर्स से कैसे सपोर्ट मिले ताकि सर्विसेज सेक्टर और भी आगे बढ़े और भी लोगों को एम्प्लॉय कर सके। थोड़ी बहुत गिरावट होती है, सीजनल गिरावट भी होती है, लेकिन जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर है सर्विसेज में, वो उसका बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म जो हेल्थ केयर में, वो ITS उसमें भी, तो ये सारे सेक्टर्स हैं, तो फिर भी ग्रो कर रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो देयर इज अ ग्रोथ। उन्होंने अभी सेफ हार्बर रूल्स भी उन्होंने क्लैरिफाई अभी रिसेंटली किया हुआ है, और उसके लिए कुछ FAQs हमारी क्वेरीज है, उसके लिए उनको स्पीड अप करने के लिए बोले। दूसरा, जो गोल्ड ड्यूटी, जितना उन्होंने गोल्ड और प्रेशियस मेटल में जो ड्यूटी का स्लैश किया हुआ है, विच इज़ अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। इससे हमारे क्षेत्र में लॉट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, ज्वेलरी स्टोर्स ज़्यादा खुल रहे हैं। मोर देन 3000 स्टोर्स आर एक्सपेक्टेड टू ओपन अप इन नेक्स्ट 2-3 साल में, जिससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। और हमने जैसे गोल्ड का दाम इतना ऊपर है, तो आज इसी तरह प्लेटिनम की भी डिमांड बहुत अच्छी खासी है। तो मैडम को हमने रिक्वेस्ट किया है कि प्लेटिनम में भी ड्यूटी ड्रॉबैक जैसे अदर प्रेशियस मेटल्स के जैसा है, तो प्लेटिनम में भी ये ध्यान दिया जाए। और हम ये कह रहे हैं कि जो 31 तारीख को इंटरेस्ट सब्वेंशन खत्म कर रहे हैं, इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड करा जाए। और दूसरा हमने ये कहा, क्योंकि अब जो ट्रम्प के आने से US में चेंजेस आएंगे, वो चाइना पे ड्यूटी लगाने की सोच रहे हैं। हम कुछ पहले ही तैयारी करनी चाहते हैं। हमने सरकार से ये कहा है कि 300-400 करोड़ का बजट हमें दिया जाए, ताकि हम अपने सारे प्रोडक्ट लेके वहाँ पे एग्जिबिट करें, हम वहाँ पे बायर B2B मीटिंग्स करें और हम सेमिनार्स करें। इस वक्त देखिए, हमें भी लग रहा है कि जितने भी बायर हैं, इम्पोर्टर हैं, वो इंडिया में आने को बहुत इच्छुक है।